सृष्टि का कारण जब हम खोजते हैं कि सृष्टि क्यों हुई, तो हम पाते हैं कि जब कुछ नहीं था तो कौन थे? केवल सृष्टा थे, अकेला, सर्वत्र नीरवता थी। उनको बातों के लिए कोई नहीं था, व्यवहार करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने चिंतन किया, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और सृष्टि का यही कारण माना जाता है। वही एक सत्ता अपनी चिंतन धारा के द्वारा ये सारी सृष्टि की और उसी क्रम में धीरे 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 वो थॉट वेव धीरे 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 मेटामॉर्फोसिस को प्राप्त करते हुए जड़ होते 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 संसार की स्थूल वस्तुओं का निर्माण हुआ। वही क्रमशः विकास क्रम में प्रगति के पथ पर चलते 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 एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव बना। और ये क्रम जारी है। जो धारा प्रभु से निकल गई, जिसको संचर धारा कहते हैं, और जो उनकी तरफ फिर उन्मुख हो गई मिलने के लिए, जिसे प्रतिसंचर कहते हैं, उसी क्रम में अनेकानेक जीवों का निर्माण हुआ। और ये जीव समय के साथ साथ बदलते हैं। जीवों का स्वरूप भी एक नहीं रहा है, आगे भी ये स्वरूप वही नहीं रहेगा। कहते हैं इस धरती पर बहुत बड़े बड़े जीव चलते थे, रेंगते थे। जंगलों में बहुत बड़े बड़े जीव थे और मैदान में बड़े बड़े रेप्टाइल्स, डायनासोर, इनका आतंक था। इस धरती पर, इस धरती के इतिहास में कहते हैं कि 2 हिमयुग आया और पहले हिमयुग में छोटे जीव और छोटे पौधे खत्म हो गए। उस युग के वो जीव आज नहीं हैं, लेकिन संसार में कोई चीज खत्म नहीं होता, स्वरूप बदलता है। दूसरा हिमयुग फिर आया आज से करीब 7 लाख वर्ष पहले। उसमें बड़े जीव खत्म हो गए। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि आने वाले समय में बड़े जीव नहीं रहेंगे और छोटे राष्ट्र नहीं रहेंगे, क्योंकि विश्व एक पूरा कॉन्फेडरेशन की तरफ मूव कर रहा है, चल रहा है। इसलिए पूरा विश्व एक सूत्र में बंध जाएगा एक दिन।
अब बहुत सारी चीज़ों का स्वरूप बदल जाएगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस परिवर्तन के मूल में सृष्टा परमात्मा ईश्वर बैठे हैं, उन्हीं की इच्छा से सब होता है। लेकिन मनुष्य का फिर व्यवहार भी उसी प्रकार का होने लगता है, और जब मनुष्य का व्यवहार और परमात्मा की इच्छा दोनों जब मिल जाती है, एक तरंग में आती है, तो गति द्रुत हो जाती है। पहले जीवों के चमड़े मोटे थे, वैसे जीव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और ऐसे मोटे जीवों के शरीर में बाल कम थे। तो जिसका चमड़ा मोटा होगा, जिस जीव का, जिसके देह में बाल कम होगा, उसमें मन का विकास भी कम होगा, बुद्धि का विकास कम होगा। रोड पर चलते चलते अगर कोई भैंसों का झुंड आ जाए सामने, तो भैंसें गाड़ी को रास्ता नहीं देंगी, लेकिन अगर वही कोई गायों का झुंड टकरा जाए तो गाय तुरंत रास्ता दे देगी, क्योंकि गौओं में के चमड़े पतले हैं और शरीर में रोएं ज़्यादा हैं, उनका विकसित मन है। आज हाथी जिस रूप में है, भूतकाल में ऐसे रूप में नहीं था। यही ऐरावत का बदलता हुआ रूप, मैमथ का बदल करके हाथी हो गए। तो इस धरती पर परिवर्तन परमात्मा का नियम है, परिवर्तन होगा ही। वैसे इस धरती पर 3 प्रकार का जीवन है, एक शरीर प्रधान, दूसरा मन प्रधान और तीसरे आत्मा प्रधान। शरीर प्रधान जीव पशु कोटि के हैं, उनमें सीमित शक्ति है और सीमित चिंतन करने की भी शक्ति है, क्योंकि उनकी प्रधानता शरीर की है। दूसरे प्रकार के जीव हैं जो मन प्रधान हैं। शरीर तो है उनके पास, लेकिन प्रधानता शरीर की है। लेकिन पशु भी अगर मनुष्य के करीब रहता है तो धीरे धीरे मनुष्य की आदतें सीख लेता है, उसका भी विकास होता है। लेकिन आदमी अगर मनुष्य से अधिक साथ अगर पशुओं का रहे तो भी उनकी आदतें सीखेगा। लेकिन चूंकि मनुष्य बुद्धि से विकसित है पशु से, इसलिए अपने को बचा सकता है। तीसरे प्रकार के जीव हैं जो आत्मा प्रधान हैं। उनके जीवन में परमात्मा की खोज है, और इस प्रकार से जीवन के प्रति, जगत के प्रति दृष्टि बदलती रही है, आगे भी बदलेगी। भविष्य में हर चीज का कॉन्सेप्ट बदलेगा। आज हाथ, पांव, नाक, मुंह ये सब देख करके आदमी के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं।
आने वाले समय में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बदलेगा। हो सकता है कि हाथ पांव बहुत पतले होने लगे और सिर भारी हो जाए, तो वही कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि जब आप आत्मिक प्रधान आदमी होगा तो जिस चीज की आवश्यकता है उसी का महत्व बढ़ेगा। आज स्किल्ड आदमी चाहिए, इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये चाहिए आज। इसलिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। कल को अगर दुनिया को मैनेज करने के लिए अच्छे आदमी चाहिए, स्पिरिचुअल आदमी चाहिए, तो अवश्य ही हमको वो तैयारी करनी पड़ेगी कि मन आत्मा से और शरीर से विकसित हो। इसलिए ब्रह्म विज्ञान ये जीवन से संबंधित विज्ञान है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस जड़ विज्ञान के साथ साथ इस अध्यात्म विज्ञान का बोलबाला होगा, उसी में मानवता का भविष्य है। इसलिए हमारी चौथी कोशिश में ये हमको द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी मिला है। इसके द्वारा हमको अपने आंतरिक पक्ष को जानना आवश्यक है। उसी क्रम में आज हमारा जो आंतरिक संरचना कैसी है, जिसको लेकर के इस योग विज्ञान को या बायोसाइकोलॉजी का हम प्रयोग अपने स्ट्रक्चर पर करते हैं, उसको हम आज जानें। हमारा जो मानव संरचना है, मनुष्य शरीर है, बाहर से देखने पर इसमें बाहर से चमड़े का आवरण है, भीतर में मांसपेशियां हैं, उसमें स्नायु पुंज है, ग्रंथियां हैं और हड्डियों के ढांचे पर ये हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है। लेकिन हम केवल शरीर नहीं है, इसके अंदर एक सूक्ष्म प्राण संचालित होता है और इसका काम है श्वास प्रश्वास। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को अगर हम देखें तो बाएं नाक से हम श्वास ले रहे हैं, दाहिने नाक से भी ले रहे हैं। और कभी कभी आप अगर ध्यान दें तो दोनों स्वर चलता है। बाएं को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला, और बीच से जब दोनों प्रवाहित है तो बीच से चलती है सुषुम्ना। मेरुदंड के निचले हिस्से से बाएं से ईड़ा और दाहिने से पिंगला प्रवाहित होती है। ईड़ा हमारे शरीर को शीतलता पहुंचाती है, पिंगला उष्णता, गर्मी, और इस प्रवाह को सुषुम्ना नियंत्रित करती है और ये दोनों नाड़ियां हमारे ईड़ा और पिंगला को नियंत्रित करती हैं। तो जब मेरुदंड के निचले हिस्से, जिसको कूल कहते हैं, वहाँ पहला जो इनकी क्रॉसिंग होती है, एक दूसरे को पार करती है, वहाँ इनके का जो मिलन बिंदु हैं, ये है कई ग्रंथियों का संगम, और इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। ये मूल आधार है हमारे शरीर का, जिसमें 4 ग्रंथियों का
संगम है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार भावनाओं को कंट्रोल करती हैं, वृत्तियों को कंट्रोल करती है।